हे मेरे ईश्वर, ये हरियाली, ये नज़ारे, ये वादियाँ, ये पहाड़ी के ऊंचे शिखर की ये जिंदगी मेरे गरीबी के सामने तुच्छ है। कहिए। और तो क्या कहेंगे, कहने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब ज़िंदगी समाप्त हो गया, क्या कहेंगे। ऐसा क्यों? तो ज़िंदगी से हार गए मेरे भाई, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। गरीबी से तंग आकर लग रहा है कि इस पहाड़ पर से कूद कर जान दे दें। लेकिन एक ज़माना था जब मैं सही था तो पूछता था। आज जब स्थिति खराब है तो कोई पूछने तक वाला नहीं है। क्या करेंगे जी के। एक बात जानते हैं कि ये जिंदगी का कितना महत्व है। ये जिंदगी के लिए आप जिंदगी से तंग हो गए हैं, और हम सब गरीब आदमी जिंदगी से तंग हैं। और जो दौलतमंद होता है वो दौलत से तंग है। दौलत से क्या तंग रहे, वो तो दौलत है। जरा दौलत तब तो गरीब लोग को नहीं पूछता है उससे। उनको भी सुकून नहीं है मेरे दोस्त। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्या? और क्या, एक आपको कहानी सुनाता हूँ कहानी? कि दौलत कोई काम का नहीं है। कहानी सुनाकर गरीब का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? अरे आपसे भला हम मजाक थोड़ी करेंगे। ठीक है, सुनाइए, देखता हूँ। हम भी तो आपके जैसे गरीब हैं। हम कोई ऐसे 10 बीघे वाले 5 बीघे वाले जमीन वाले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, सुनाइए। एक राजा था, वो बड़े दौलतमंद था। बहुत काफी सारी जमीन था, जायदाद था। लेकिन उसका जब अंतिम समय आ गया जाने का ऊपर, तो उनके पास यमराज आके बैठ गया और उनको कहता है कि राजा साहब चलो उठो, आज आपको जाना होगा वहाँ। कहाँ? मंदिर? नहीं, तब? जिसने वो घमंडी राजा को भेजा था। आज समझ गए, उसका अंतिम दिन आ गया। अंतिम दिन आ गया। उसको बोला कि आज आपको जाना होगा। कहाँ? मंदिर? ऊपर। अच्छा, समझ गए। परम पिता परमेश्वर के पास। बोला नहीं, सिर्फ एक दिन मुझे छोड़ सकते हो? बोला नहीं। एक दिन का क्यों भीख मांग रहे हो हमसे? तुम्हारा अंतिम दिन आज है। बोला हम नहीं जा सकता हूँ। जानते हो कि मैं कौन हूँ? बोला तुम कौन हो? बोला कि मैं एक राजा हूँ। मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, जायदाद है। ये देख रहे हो? सब उसी का? हाँ। और राजा ने नज़ारा दिखा दिया जमीन और जायदाद का। बोला और ये सारे जो गांव में दिख रहा है ना, ये हर एक घर घर में मैं कर्ज दे रखा हूँ ब्याज पे। वो वसूल करने दीजिए यमराज साहब, उसके बाद हमें लेके चल जाइएगा। ये बात मेरे दिल में बैठ गया। ऐसे ही करते हैं जिसके पास पैसा होता है, गरीब का जो है ना खून को चूस कर निचोड़ लेता है। सुनाओ भैया, सुनाओ। हमको लगता है कि ये कहानी मेरे अंतिम दिल को छू के चला जाएगा। सुनो। तो फिर यमराज बोला नहीं, चाहे तो तुम कितनों भी दौलतमंद हो, लेकिन आज तुम्हें जाना होगा। फिर राजा बोला यमराज साहब
आप 1 करोड़ ले लो, 1 करोड़? 1 करोड़ ले लो, पर एक दिन मुझे मौका दे दो, सिर्फ 1 दिन। बोला नहीं, 1 दिन तो बहुत हो गया, मैं 1 घंटे का भी मौका नहीं दे सकता हूं तुम्हें, क्योंकि अंतिम दिन आज तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पे लाल स्याही चल गया है, आज जाना होगा। इतना जब बोला तो राजा के पांव तले से जमीन खिसक गया, आंख से आंसू चलने लगा। बोला कि अरे मैं तो कुछ भी ना तो अपने बेटे को ना मतलब पोते को कुछ बता के जा रहा हूं कि इसके पास इतना पैसे दे रखा हूं, उसके पास उतना दे रखा हूं, मेरे पास इतना जमीन जायदाद है, कुछ भी नहीं बोल पाया। बस ये बताने दो यमराज साहब, मैं खुशी खुशी से आपके साथ चला जाऊंगा। बोला कि बस 1 मिनट टाइम बचा है, आप हाँ या ना क्या कहते हो? बोला कि ऐसा करो यमराज साहब, आप आधी राजपाट मेरा ले लो, पर 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो। बोला 1 मिनट का नहीं, 1 मिनट का टाइम जिस टाइम में था उस टाइम में तुम 1 दिन का टाइम मांग रहे थे। अंतिम दिन भी राजा अमीरी दिखा रहा है अपना, फिर भी अपना घमंडी अकड़ दिखा रहा है वो दौलत का। फिर राजा साहब ने बोला कि ऐसा करो यमराज साहब, कड़े रुबाब से बोल रहा है, यमराज साहब आप ऐसा करो, आप मेरा पूरी दौलत ले लो, पूरी राजपाट ले लो, पर 1 सेकंड का मौका दे दो। जैसे 1 सेकंड बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। झटाक जो है कि अपने यमराज साहब ने उसके अंदर से आत्मा खींचा और लेके चल बसा। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि गरीब का सुकून का जिंदगी स्वार्थ है, ये दौलत किस काम का दौलत है? आज आंख बंद है, दौलत जहां का है वहीं रहेगा। बस समझ गया मेरे भाई, अमीर हो चाहे गरीब हो, एक न एक दिन सबको वहीं पर जाना है। और ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अमीर लोग जितना सता ले, वो क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, आज मैंने जो पल भर के लिए रोया, वो पल भर के लिए मुझे आज जो खुशी मिला, अब मैं अपनी ज़िंदगी को जितने सा मेरे पास ज़िंदगी, मैं उसे खुशीपूर्वक बताऊंगा। आज ये से मेरा वादा है। बस मेरे दोस्त, मैं इतना सा कह करके और मैं चलता हूँ। अगर आपके दिल और दिमाग में मेरी बात अगर बस गया तो इसे याद रखना, सबसे बड़ी दौलत नहीं, सबसे बड़ी ज़िंदगी है। बस ठीक है दोस्त, चलता हूँ। 1 मिनट तो दोस्तों, ये आत्मा और यमराज का कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मनोज भाई और टोपन भाई के आपका जो ये बातचीत लगा, ये जो कहानी था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर कीजिए।